हाँ जी। तो जो मैनेज का वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, मैनेज का वर्ड आपने आपने यूज़ किया, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज टाइम बीइंग अ वुमन। देखो मैनेज क्या है? मैनेज इज़ अबाउट मैनेजिंग योर थिंग्स। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास काम बहुत ज़्यादा है। आप अपने काम को किस तरीके से सेट कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम चीज़ों को मैनेज कर सको, ठीक है? तो दुनिया में सबसे चीज़ आसान ही जो सबसे मुश्किल काम है वो चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन अगर आपको चीज़ों को मैनेज करना आ जाए, यकीन मानिए हमारे पास हर रोज़ हम इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों? वी आर बैड एट मैनेजिंग टाइम। समझ आ रही है? आपने चीज़ों को मैनेज करना है। और देखिए शुरू में इश्यूज़ होते हैं, लोग सपोर्ट नहीं करते, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन थिंग्स विल बी बेटर। आपको मैं आज एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग जो है ना, अगर वो इंसानों की तरह काम करें, समझ आ रही है? अगर आप लोगों ने इंसानों की तरह काम किया, तो इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ आपको कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है। लेकिन वो बंदा जो आपको पढ़ा रहा है, मुझे 6 महीनों बाद पहला ऑर्डर आया था। मुझे 6 महीनों बाद पहला ऑर्डर आया था। क्या आप में इतना पोटेंशियल है कि आप 6 महीने वेट कर सको? बताएँ मुझे। कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुझसे कमिटमेंट करे, मुझे कमिटमेंट करे कि सर 6 महीने मुझे ऑर्डर ना आया, फिर भी मैं अपनी मोटिवेशन डाउन नहीं करूँगा। मैं उससे कमिटमेंट करता हूँ वो फ्रीलांसर बनेगा। याद रखो दुनिया में हर काम होने का एक वक़्त होता है। आज आप एक छोटा-सा बीज लेकर आते हैं बाज़ार से, आप उसको गमले में लगाते हैं और आप अगले दिन उस गमले को चपेड़े मारना शुरू हो जाएँ कि पौधा क्यों नहीं निकल रहा, तो मुझे बताएँ उस बेचारे का क्या कसूर है? वीडियो ऑफ कर लो यार, वीडियो ऑफ। राबिया आपकी भी वीडियो ऑन है, फलक आपकी भी वीडियो ऑन है, राबिया आपकी भी ऑन है, फलक आपकी भी ऑन है, राबिया की फिर ऑन हो गई है वीडियो, हारून आपकी भी वीडियो ऑन है मेरा भाई। जब आप लोग वीडियो ऑन करते हो तो वो आपकी ना कैमरा सामने आना शुरू हो जाते हैं। देखो आप एक गमले में जाते हो और एक बीज लगाते हो और उसके बाद आप अगले दिन गमले पे शाउट करना शुरू कर देते हो, पौधा क्यों नहीं निकल रहा, पौधा क्यों नहीं निकल रहा। देखो आपने एक नेचुरल प्रोसेस को समझना है। थिंग्स टेक टाइम टू हैपन। सही वक्त जो होता है उसका इंतजार किया जाता है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपनी कोशिश करनी पड़ती है और इंतजार करना पड़ता है। अब आप जब बीज लगाते हो आपको तो खाली मिट्टी नजर आ रही होती है, लेकिन आप उसमें पानी डाल रहे होते हो। वो जो आप पानी डाल रहे होते हो, आपको पता है, मैं आज आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो पौधा उस बीज से नहीं निकलता, वो पौधा उस पानी से नहीं निकलता, वो पौधा उस उम्मीद से निकलता है जिसके साथ आपने बीज लगाया होता है और जिस उम्मीद के साथ आप उसको पानी डाल रहे होते हो। समझ आ रही है आपको मेरी बात? वो पौधा ना तो उस बीज से निकलता जो आपने मिट्टी में लगाया है, और वो पौधा ना तो उस पानी से निकलता जो आप डाल रहे हो, बल्कि वो पौधा उस उम्मीद से निकलता है जिस उम्मीद और यकीन के साथ आपने बीज लगाया था और जिस यकीन के साथ आप पानी डाल रहे हो। कभी आपने देखा है कि उस गमले के ऊपर खड़े होकर जब आप पानी डाल रहे होते हो, तो पानी डालते हुए आपके अंदर एक कितनी खूबसूरत थॉट्स आ रही होती हैं। क्या थॉट आ रही होती हैं? आपको नज़र आ रहा होता है कि इससे कॉम्पल निकलेगी, कॉम्पल से पौधा बनेगा और पौधे के ऊपर आप फूल भी देख रहे होते हो। आप देख रहे होते हो कि इसके साथ इतने बड़े-बड़े फूल लगेंगे। हालाँकि उसकी तो एक कॉम्पल भी नहीं निकली। और जब आप एक फलदार दरख्त लगाते हो, तो उसको पानी देते हो, आप सोच रहे होते हो एक दिन ये इतना बड़ा दरख्त हो जाएगा और उसके ऊपर एक मज़ेदार किस्म का फल लगेगा। तो वो जब आप फल देख रहे होते हो ना, उसको जब आप माइंड में रख के पानी लगाते हो ना, तो दैट इज़ द रियल थिंग। तो आपने फ्रीलांसिंग शुरू करनी है ना, तो साल बाद देखो। ये मत देखो कि महीने बाद मैं, आप देखो कि मैं 1 साल के बाद कहाँ खड़ा हूँगा। 1 साल के बाद ये फ्रीलांसिंग मेरे लिए क्या कर रही होगी। अगर आप ये सोच रही हो अगर आप ये सोच रही हो कि 1 साल के बाद पता नहीं मुझे ऑर्डर्स आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे, पता नहीं मैं काम कर रहा हूँगा या नहीं कर रहा हूँगा, यू हैव नो करियर इन फ्रीलांसिंग, यू हैव नो करियर इन एनीथिंग ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आप एक नाउम्मीद इंसान हो। समझ आ रही है आपको? और नाउम्मीद इंसान को आप 1 करोड़ रुपया भी दे दो ना, उसने उसको बर्बाद कर देना है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आज आज आप ये सोचते हो कि 1 साल के बाद फ्रीलांसिंग से मैं क्या कर रहा हूँगा, 1 साल के बाद फ्रीलांसिंग मेरे लिए कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा, मैं कितना बड़ा घर खरीदूँगा इंशाल्लाह। बड़े ख्वाब देखने से मत घबराएँ।
बड़ा ख्वाब देखो, 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बड़ा ख्वाब देखो, बड़ा ख्वाब देखो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो। ठीक है? बड़ा ख्वाब के लिए ज़रूरी है लॉन्ग टर्म प्लानिंग और अल्लाह की ज़ात पे यकीन। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे हैरानगी होती है, आप में कुछ कुछ रोज़ के मैसेज आ रहे हैं, सर ऑर्डर ही नहीं आते, सर हम फ्रीलांसर नहीं बन सकते, सर कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने 1 साल लगाया। आपको क्या लगता है आपने 1 साल लगाया, क्या आपने इंसानों की तरह लगाया था वो 1 साल? आप दिल पे हाथ रख के मुझे कहिए कि सर हमने वो 1 साल 100% पैशनेट होकर लगाया, हमें ऑर्डर नहीं आया। मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। 1 साल आपने नाउम्मीदी में गुज़ारा, फिर क्या मिलना है? आपको क्या लगता है कि फाइवर पे ऑर्डर अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर आता है? आप कहते हैं हर चीज़ अल्लाह देता है, लेकिन फाइवर क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, तो ये तो करें कि इसमें अल्लाह का नाउज़ुबिल्लाह कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ऐसा हो सकता है? दुनिया का कोई काम अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। मैं कहता हूँ लेट्स से हमारे स्टूडेंट हैं, रहील हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है? रहील ने रहील ने कहा कि मैं डाटा एंट्री की सर्विसेज़ सेल करूँगा। अब 10,000 लोग सेल कर रहे हैं और उनमें से एक रहील है। यानी टोटल 10,000 पीपल आर सेलिंग द सेम सर्विसेज़, एक रहील है और एक कस्टमर आता है। अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है, तो क्या वो किसी और को ऑर्डर दे सकता है रहील के अलावा? अगर अल्लाह की मर्ज़ी है कि उस बंदे ने ऑर्डर रहील को देना है, तो वो 10,000 के प्रोफाइल्स पे जाकर भी वापस वो किस पे आएगा? रहील को ऑर्डर देने के लिए आएगा। मैं मज़े की बात बताता हूँ। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता था कि जिस दिन रात को सोते हुए तुम्हें ये यकीन हुआ ना कि मैं जब सुबह उठूँगा, तो मुझे ऑर्डर आया हुआ होगा, ठीक है? और आप अपने सिरहाने के नीचे अपना मोबाइल रख के सोए और सुबह आंखें खोलते साथ आपने इस यकीन के साथ मोबाइल ओपन किया कि मुझे ऑर्डर का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो मैं कहता हूँ उस दिन सुबह आपको ऑर्डर आया होगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि जिस दिन रात को इस यकीन के साथ आप अपना मोबाइल अपने सिरहाने के नीचे रख के सोए कि सुबह जब मैं 8-9 बजे जागूंगा और मुझे ऑर्डर आया होगा, और सुबह जागते साथ आप आंखें खोलते साथ आप मोबाइल सामने रख के देखोगे नोटिफिकेशन आया हुआ है या नहीं, तो उस दिन इंशाल्लाह सुबह आपको ऑर्डर आया होगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो ये सबसे पहली चीज़ है, देखो, सबसे पहली चीज़ अपने ऊपर और अपने रब पे भरोसा रखें। रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। समझ आ रही है? किसी चीज़ देखें, पूरे पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं। आप में से जो 200 लोग क्लास ले रहे हैं ना, तो शायद अल्लाह ने आपके लिए कुछ प्लान किया हुआ है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू। आपने सिर्फ माइंड में ये रखना है, आपने रखना है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि हमारा एक स्टूडेंट है फिदा हुसैन। अब फिदा हुसैन के 50 दोस्त हैं। फिदा हुसैन हैज़ 50 फ्रेंड्स। लेकिन उन 50 में से फिदा हुसैन वो वाहिद इंसान है जो कि एनएफटीपी की ट्रेनिंग ले रहा है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? क्या दुनिया में कुछ बगैर मकसद की होता है? क्या दुनिया में कुछ बगैर मकसद की होता है? अब फिदा हुसैन अगर इस चीज में यकीन रख देना कि अगर अल्लाह ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो उसका मतलब है कि अल्लाह इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू मुझे कुछ देना चाहता है। तो फिर देखो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम फिदा के लिए कैसे वैल्यू क्रिएट करता है। समझ आ रही है? फिर आप लोगों ने देखना है कि फिदा के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट होती है। समझ आ रही है? आई डोंट नो कहाँ से आ रहा है ये नॉइस, लेकिन होपफुली नहीं आएगा तो
ये ठीक हो जाएगा। आई हैव टू चेक ये किस वजह से आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। डन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ तक आपको समझ आ गई? तो देखो आज जो पहला लेक्चर है ना, जो आपने पहली चीज़ सीखनी है, आई डोंट वांट टू लिसन एनीवन कि वो अब मुझे डीमोटिवेटिंग सिचुएशन में नज़र आए, ठीक है? या वो ये कहे कि मैं नहीं कर सकता, या मैं तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम और मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं तो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यकीन मानो फिर देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ दिस ट्रेनिंग। समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है मेरी बात? आज आपने एक यकीन पैदा करना है। आज मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज आप लोगों ने सोचना है रात को सोते हुए, जब आप अपने गरम-गरम कंबल में या रज़ाई में जाएँगे ना, तो मुझे पता है उस वो टाइम बड़ा प्रीशियस टाइम होता है। वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। या तो हम किसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं, या हम किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, या हम किसी बुरी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आज ये सोचना है कि भाई एनएफटीपी की ट्रेनिंग तो हमने शुरू कर दी, ठीक है? और होगा क्या, अगले 2 वीक्स में हम फाइवर पे भी आ जाएँगे। फिर हम लर्न भी करना शुरू कर देंगे। तो जब हम काम सीख लेंगे सारा इंशाल्लाह, और उसके बाद जब हम प्रोफ़ेशनल फ्रीलांसर बन जाएँगे, ठीक है? और अगर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास 1 लाख रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ हम रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देंगे। फिर आपने उस पैसे को लगाना है। फिर आपने सोचना है आपने अच्छी गाड़ी ले ली, ठीक है? आपने फलाना ले लिया। फिर जो आपके ख्वाब है ना, उनको हासिल करने उसको जब आप एसोसिएट करेंगे ना फ्रीलांसिंग के साथ, तो फिर आपकी फ्रीलांसिंग एक पर्पसफुल जर्नी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इस फ्रीलांसिंग के थ्रू अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाह रहे होंगे। आप इस फ्रीलांसिंग के थ्रू वो हासिल करना चाह रहे होंगे जो आपके ख्वाब हैं। इस फ्रीलांसिंग के थ्रू आप वो सब खरीदना चाह रहे होंगे जो आपकी ख्वाहिश है। समझ आ रही है? तो फिर आप इंशाल्लाह आप एफर्ट्स भी करेंगे, आपको काम में मज़ा भी आएगा, और फिर आप लोग इसमें ग्रो भी करेंगे, ठीक है? अब हम लेते हैं आप लोगों को क्वेश्चंस। अब आप लोगों ने नाउम्मीद नहीं होना, ठीक है? कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर यकीन रखें, और एक चीज़ ज़हन में रखें कि मैंने 3 महीने फुल कमिटमेंट के साथ लगाने हैं। समझ आ रही है? बस सिर्फ़ ये सोचना है, 3 महीने का सोचें कि 3 महीने मैंने एफर्ट्स पुट करनी है बस। अच्छा क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, कोशिश करें कि हैंड रेज़ सिर्फ़ तब करें अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो। और फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, आपने एक क्वेश्चन पूछना है, लेकिन वो ऑलरेडी किसी और बंदे ने पूछ लिया और मैंने आंसर कर दिया, तो फिर आप लोगों ने अपना हाथ नीचे कर लेना है। तीसरी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं नुमान का क्वेश्चन लेता हूँ, तो जैसे नुमान आपका क्वेश्चन मैं एंड करूँगा ना, तो आपने अपना माइक भी म्यूट करना है और आपने हाथ भी नीचे करना है, ठीक है? जी, नुमान। जी, नुमान। नुमान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी, नुमान बोले। जी, नुमान, हेलो। नुमान आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो सर, अब आ जी, रही है? नुमान बोले प्लीज़। हेलो नुमान। जी सर, आ रही है आवाज़। जी, आ रही है, प्लीज़ बोलें। सर मैं ये पूछ रहा था कि हम सिर्फ फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे, अपवर्क के ऊपर भी करेंगे? नुमान देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा जो मेन मकसद होता है वो होता है आप लोगों की बेस को डेवलप करना, पहली चीज़। और दूसरी ये कि आप लोगों की जो सेल्फ लर्निंग है ना, उस कैपेसिटी को बिल्ड करना, ठीक है? तो मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं मैक्सिमम प्लेटफ़ॉर्म पे जाऊँ, लेकिन टाइम शॉर्टेज होता है, तो मैं फाइवर और पीपल बराबर पे तो जाऊँगा, टाइम हुआ अपवर्क पे भी जाएँगे, लेकिन हम ना भी गए, तो आप इतना सीख जाओगे कि आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो इंशाल्लाह, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है? ज़ारा खान जी बोलें प्लीज़।
ज़ारा, नुमान अब हैंड डाउन कर लो, आप हैंड लोअर कर लो अपना। ज़ारा आप देखो, जब आप हैंड रेज करते हो देन यू शुड बी अवेलेबल। जी ज़ारा बोले। सर वो गलती से हो गया था, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, सॉरी सर। अब आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। चले जी, ज़ारा का तो कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, और ज़ारा परेशान होगी। खैर है ज़ारा, कोई इशू नहीं है। अच्छा फरहान, ज़ारा अब आप हैंड लो कर लेना जब आप लोगों का क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि हैंड हम रेज करते हैं जब हम लोगों ने क्वेश्चन पूछना होता है, ठीक है। और इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन आप अपना हाथ को ना, एक ऑप्शन होगा लोअर हैंड का, वो कर लें। थैंक यू जी फरहान। अस्सलामुअलैकुम सर। अच्छा यार, एक मेरी बात ज़रा गौर से सुनना। देखो 2 घंटे की जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो हमारा टाइम है ना, वो बोरिंग ना हो। आई वांट टू मेक माय क्लास एंटरटेनिंग। तो अगर मैं आप लोगों से कोई मजाक करता हूँ तो डजंट मीन कि मैं आपसे पर्सनल हो रहा हूँ या मैं आपको डांट रहा हूँ। तो मजाक को मजाक में लेना है आप लोगों ने, ठीक है। जी फरहान। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम फरहान। सर मेरा एक क्वेश्चन है ये कि फाइबर पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है सर। आई थिंक लास्ट ईयर बनाया था, 2-3 ऑर्डर भी आए थे। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इस ट्रेनिंग के दौरान मैं अपना वही अकाउंट कंटिन्यू करूँ या दोबारा से नया में अकाउंट बनाना पड़ेगा फाइबर पे? दोबारा पूछिएगा क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ऑलरेडी फाइबर पर अकाउंट है, मींस के, और ये 4.5 स्टार है सर उस पर। लेकिन ठीक है। ये पूछने का क्वेश्चन मेरा ये है कि सर इस ट्रेनिंग के दौरान जब हम न्यू चीज़ें लर्न करेंगे तो मैं वही अकाउंट अपना यूज़ कर सकता हूँ या दोबारा हाँ नया बिल्कुल, अकाउंट देखो बनाना? जिन लोगों के पुराने अकाउंट्स हैं वो नए अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। हम उन्हीं अकाउंट्स को ऑप्टिमाइज ठीक है करेंगे, सर। दोबारा उन्हीं को लेकर चलेंगे आगे। समझ आ रही है आपको? ओके उसमें सर, क्या आ रही होगा, है। इसमें आप नई गिग्स ऐड कर लोगे। जो गिग्स मैं इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा उसके जी सर। मुताबिक आप अपनी गिग्स को चेंज करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे। जो नई चीजें सीखोगे उनको आप नई गिग्स बनाना शुरू कर दोगे, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, अब आप हाथ नीचे कर लें। सर अच्छा कर जी, लिया सर, हो गया। थैंक यू। क्या हो गया है, एक सेकेंड। हाँ जी, तम तमकनत, तमकनत। हेलो जी, तमकनत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है पहले तो कि आप मैं हमें जैसे बताएं, कि मेरा एप्टीट्यूड ज़्यादातर ब्लॉगिंग। पहले तो आप हमें जी बताएं कि जी आप अपने इतने यूनिक नेम के बारे में क्या कहना चाहेंगी। सर आई एम लाइक ब्लेस्ड टू हैव दिस नेम क्योंकि मेरे फादर ने रखा था हाँ। और आई लव माय नेम। और तमकनत का मतलब है डिग्निटी। और आई वाज लाइक वेरी फेल्ट प्राउड कि मैं अपने फादर के लिए काफी आई हैड अ डिग्निफाइड पर्सनैलिटी एंड स्टिल आई हैव। लेकिन ये है कि आई वाज डीमोटिवेटेड आफ्टर हिज डेथ। तो फिर मेरा ये था एप्टीट्यूड कि मैं ब्लॉगिंग की तरफ आऊंगी। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग फाइवर की बात करते हैं या अपवर्क की बात करें, ब्लॉगिंग को इतना डिस्कस नहीं किया जाता। तो क्या आप ब्लॉगिंग पे भी इसी तरीके से फोकस करेंगे जिस तरह हम एज अ तो फ्रीलांसर काम करने का हाँ, सोच रहे हैं? बिल्कुल। तमगरत प्रॉब्लम ये है ना, लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में पता ही नहीं है ना, ठीक है। तो जब हम पहुंचेंगे उनको पता चल जाएगा। अब देखो, ओके मैं तो 6 से 7 चीजें पढ़ाऊंगा, उसमें जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसको आपने लेकर चलना है आगे, ठीक है। तो देखो, ब्लॉगिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, एसईओ आती है ना ब्लॉगिंग में, ठीक है। फिर आप अपने ब्लॉग की यस, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी ऐसा ही करते है। हो, ब्लॉग की ऑफ पेज एसईओ भी करते हो। तो ऐसा ही है बिल्कुल। अल्टीमेटली जो जो चीजें आप कह रहे हो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर देयर, इंशाल्लाह आपको सारा कुछ वही मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इन पे भी हम फोकस करेंगे, लेकिन जिसका जो जिस तरफ वो जाना चाहेगा वो उस तरफ जाएगा। बिल्कुल। और अगर आप ये समझो कि आप सिर्फ ब्लॉगिंग सीखो, तो
आप फिर भी गलत सी बात समझ रही हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग नहीं विदाउट सर, आई वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर। मैं काफी 8 to 9 मंथ्स हो गए हैं मुझे जॉबलेस हूँ मैं, तो तब से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन शायद अल्लाह ने आपको प्रोजेक्ट हमारी ट्रेनिंग के थ्रू देना हो। ऐसा भी हो सकता है। मैं डिमोटिवेटेड थी बहुत ज्यादा, मुझे लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। एक्चुअली माय इन-लॉज आर नॉट सपोर्टिंग मी, लेकिन ये है कि आई एम डूइंग इट ऑन माय ओन, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मैं कर लूंगी। देखो लोग कौन होते हैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉप लिसनिंग पीपल यार, स्टॉप लिसनिंग पीपल। मैं आप लोगों से हमेशा एक बात करता हूँ स्टूडेंट्स को, स्टॉप लिसनिंग पीपल। लोगों का आपकी जिंदगी में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, आप हैं, सिर्फ आप हैं और आपका अल्लाह है, ठीक है। ऐसा ही होता है। The only personality which should be close to your heart is your Allah, because Allah is the only personality in the world who listen to you even when you are not speaking, ठीक है। So stop complaining about people, stop bothering people, stop thinking about people. But as a female we face like many problems in this society. हमें बहुत सारे problems ऐसे face करने पड़ते हैं जो यानी कि मैं gender discrimination की बात कर रही हूँ, जो हमें face करना पड़ रहा है वो men को like you guys cannot like feel or pain। उसकी चीज को मैं अपने उस पे ऑब्जर्व करती हूँ। एंड मैं इस्लामाबाद से एक बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट कर गई हूँ। इट्स नियर सियालकोट एंड आई हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये, एक तो आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी गुड एंड आई लाइक द वे यू लाइक मोटिवेट पीपल। कल आपका जो सेशन था वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, और आज भी। एंड आई कैन डू समथिंग अंडर योर मेंटरशिप इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। पता है आप हम लोगों में, मेरी बात गौर से सुनिएगा, all of us have a lot of qualities, all of us have a lot of guts, लेकिन होता क्या है, लाइफ इज नॉट अ लैंड ऑफ फ्लॉड्स, लाइफ हैज अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जैसे हमारी लाइफ में कोई डाउनफॉल आता है, हम अपने आसपास देखते हैं कोई ऐसा इंसान जो हमें मोटिवेट कर सके, कोई ऐसा इंसान जो हमें अच्छा रास्ता दिखा सके, ठीक है। सो आई एम नॉट ओनली योर ट्रेनर, इस ट्रेनिंग इंशाल्लाह आप लोग देखोगे कि अदर दैन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, आप लोगों को मोटिवेशन दूंगा, आई विल हेल्प यू पीपल। आपके कोई भी इश्यूज होंगे, आई विल कंसीडर देम एज माय ओन प्रॉब्लम्स, ठीक है। मुझे पता है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वी आर सफरिंग फ्रॉम सच थिंग्स, कहीं ना कहीं मैं भी सफर कर रहा हूँ। इशू पता है क्या है, हमारे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं मिलता। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, एवरी पर्सन, हर इंसान सुनाना चाहता है, सुनाना चाहता है, हमें सुनने वाला नहीं मिलता। सो मैं आप लोगों को भी यही टीच करूंगा अपने आसपास, अपने सोशल सर्कल में, द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम टफ टाइम्स, सिर्फ उन लोगों को सुना करो। व्हेन यू विल लिसन पीपल, उनके दिल का दुख दर्द कम होता है, ठीक है। ये जो हमारे अंदर परेशानियां होती है ना, हम अपने अंदर भरते 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 भरते, पहले हमारा पेट भरता है, फिर हमारा दिल भरता है, फिर हमारा स्टमक भरता है, फिर हमारी टांगें, दिमाग, हम सारे परेशानियों से भरे जाते हैं और हम इतने डीमोटिवेटिंग हो जाते हैं, हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हमें पॉजिटिव चीज़ भी नेगेटिव नजर आती है। तो मैं आपको अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स भी दूंगा, मजे मजे की स्टोरीज भी सुनाऊंगा। 3 महीने के अंदर जितनी आप लोग डीमोटिवेट हुए होंगे ना, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना। ओके सर, थैंक यू सो मच। खुश रहें, टेंशन नहीं लेना। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। मुअज्जम मुअज्जम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ना वो पीपल पर और फ्रीलांसर के बारे में पूछना चाह रहा था कि उसके बारे में भी कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह और उसके रिलेटेड भी कुछ बताएंगे। देखो मुअज्जम, मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। एक चीज होता है आपके पास स्किल होना चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात। दूसरी चीज होती है आपको प्लेटफॉर्म का पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। तीसरी चीज होती है कस्टमर के साथ आपको कम्युनिकेशन कैसे करनी है। आपके पास स्किल भी आ जाएगा। मैं सर जी मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, मैं अपवर्क पे पहले काम कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर। तक मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं। लीड जनरेशन और लिंक्डइन आउटरीच, डाटा माइनिंग, ये छोटी मोटी सर्विसेज मैं उस पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन जो है ना, फाइवर पे भी मैंने तकरीबन 3 से 4 मरतबा अकाउंट बनाया, लेकिन उसके अंदर मुझे कोई खास बंदा गाइड करने वाला नहीं था जो
बता सके कि किस तरह फाइवर पे मतलब कि प्रोसीड करना है, या फिर लांसर पे भी था अकाउंट मेरा, उस पे भी कुछ खास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि मैं जहाँ से काम सीखा हूँ ना वहाँ पे तकरीबन सभी जो है ना अपवर्क पे ही काम कर रहे थे। ठीक है, तो इस पूछ रहा था इसके अपवर्क फाइवर बिल्कुल। देखो देखो देखो, क्योंकि हमारे पास एक टाइम कॉन्स्ट्रेंट है ना, हमारे पास 3 महीने का टाइम है, तो जितना कुछ हम कवर कर सके वो हम करेंगे। फाइवर पे क्यों? क्योंकि फाइवर थोड़ा आसान है एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। पीपल पर आवर पे मैं लेके जाऊंगा तो आपको पता है फ्री लांसर इज सिमिलर टू गूगल पर आवर, अपवर्क इज सिमिलर टू गूगल पर आवर। अगर हमारे पास टाइम होगा हम और की तरफ भी जाएंगे, नहीं तो इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि बाकी प्लेटफॉर्म से खुद जा सकते हो। मेरी कोशिश होगी कि 2 से 3 प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को लेकर जाऊँ। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। That's so good. जी तैयबा रियाज, तैयबा रियाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मैं ये फाइवर वगैरह इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मतलब मैंने सुना है लेकिन मेरा इस पे अकाउंट नहीं है और सब कुछ। तो ये जो आज आपने हमें मॉड्यूल 1 के बारे में बताया, आपने फ्रीलांसिंग के बारे में बताया, तो मुझे ये पूछना है कि आज का हमारा टास्क क्या है। आज का आपका टास्क है, आपने मोटिवेट फील करना है, आपने फ्रीलांसर फील करना है। ठीक है, आज नए कपड़े पहने, ज़रा स्टाइल शाइल चेंज करें अपना, और थोड़ा सा क्या होता है उसे हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक लाएं, क्योंकि आप लोग फ्रीलांसर बनने जा रहे हैं। ठीक है, आज का सिर्फ एक टास्क है कि आपने खुद को फ्रीलांसर समझना है, सिंपल। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग ये करते हैं कि फाइवर पे जाकर जब जब क्लाइंट उनको मैसेज करता है तो वो क्लाइंट को कहते हैं आई एम न्यू, या मैंने आज से पहले काम नहीं किया। तो कोई भी आपको काम नहीं देगा। सबसे पहली चीज़ है आपने खुद को प्रोफेशनल फ्रीलांसर समझना है, और आप सारे प्रोफेशनल फ्रीलांसर हो। ठीक है, आज आप लोगों ने समझना है कि आपने फ्रीलांसिंग शुरू कर ली है, आप प्रोफेशनल फ्रीलांसर हो। कल से फ्रीलांसिंग करनी कैसे है वो हम सीखना शुरू करेंगे। आज जाएं, फेसबुक में जाएं, अपनी ऑक्यूपेशन में जाके लिखें फ्रीलांसर एट फाइवर या प्रोफेशनल फ्रीलांसर लिखें, जरा चेंज करें। आज जरा व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, आज का यही काम है। समझ आ गई? टुडेज इंट्रोडक्शन, आज सिर्फ आप लोगों को कोर्स का बताया, इंट्रो फ्रीलांसिंग को डिस्कस किया। कल से वी आर गोना वर्क ऑन फाइवर इंशाल्लाह। तो कल से कल का लेक्चर और नेक्स्ट वीक के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है। ठीक है, और कोशिश करें इस वीकेंड पे लैपटॉप का इंतजाम कर लें। जी असफर सुल्तान। सर जी वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मैं फ्रीलांसिंग तो काफी अरसे से कर रहा हूँ। जी जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले मेरा एक अकाउंट था वो लेवल 2 पे पहुंचा था, तो वो उसका एक फाइवर का इशू आया था कि मेरी गिग्स थी वो सारी फर्स्ट पेज पे थी, तो वो डी रैंक हो गई। मतलब एक ही दिन में वो लास्ट पेज पे चली गई। मैंने को 3-4 मंथ वेट किया, ठीक है, वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। हालांकि जो मेरे प्रीवियस बायर्स थे उनके भी ऑर्डर्स आ रहे थे, जी जी, लेकिन मतलब कोई गिग्स की इम्प्रूवमेंट नहीं थी। वही 3-4 जो बायर रेगुलर थे उनके अलावा। फिर मुझे किसी ने एडवाइस की कि आप इस अकाउंट को डिलीट करके एक नया बनाएं, तो फिर आपने वो मैंने नया बनाया। उस जी मैंने उसको डीएक्टिवेट किया, तो मैंने न्यू अकाउंट बनाया, वो भी लेवल 2 पे पहुंचा, उसका भी यही सीन हो गया। देखो होता क्या, मैं नहीं समझता कुछ ऐसा इशू होगा। ठीक है, आपने स्पोर्ट से कांटेक्ट किया तो उन्होंने क्या बताया आपको? जी मैंने स्पोर्ट से कांटेक्ट किया था। वो एक्चुअली ये करते हैं कि वो फिल्टर्स वगैरह लगा के आपको वो स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं कि भाई आपकी गिग एक्टिव है, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। हम गिग्स के टैग्स चेंज करते हैं, टाइटल चेंज करते हैं, वो दोबारा रैंकिंग में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और सम टाइम हम वेट करते हैं। समझ आ रही है? क्योंकि फाइवर का प्रोसेस ये है कि फाइवर नए लोगों को मौका देता है। नए लोगों को मौका देने का मतलब ये है कि अगर आप काफ़ी अरसे से आप ही पेज 1 पे हो तो बाकी लोगों को तो ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, तो वो आपको फॉर टाइम बीइंग कुछ टाइम के लिए वो आपको निचले पेजेस पे ले जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम वेट करते हैं या हम अपने गिग्स के टैग्स चेंज करते हैं। जैसे आप अपने गिग्स के टैग्स चेंज करते हो आपकी गिग्स दोबारा रैंकिंग में
मतलब दोबारा इंडेक्स में आना शुरू हो जाएगा। जब आपने टैग चेंज सर किए मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, वो जो मेरा दूसरा अकाउंट है, ठीक है, वो भी अब तकरीबन उससे भी 5 मंथ हो गए हैं, वो भी लास्ट पेज पे पड़ा हुआ है, उस पर मैंने काफी चेंजिंग्स तो की थी। चलें देखेंगे क्या इशू हो सकता है इसको। अगर ऐसा इशू है तो वी विल सी इन डिटेल इंशाल्लाह कि इसकी क्या रीजन हो सकती है। लेकिन अब आप अकाउंट को सर डीएक्टिवेट कीजिएगा। मैंने देखा था कि फेसबुक ग्रुप्स हैं डिफरेंट फाइबर के, तो वहाँ पे ये लोग, काफी लोगों का ये इशू आ रहा था, और फाइबर के जो फॉरम है उस पे भी काफी लोग इसको इशू को डिस्कस कर रहे थे। ठीक हो गया। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिनके थ्रू आप प्रोसीड कर सकते हो इंशाल्लाह। ठीक है, परेशान ना हो। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा देखो भाई, व्हाट्सएप ग्रुप मत बनाओ। इट्स नॉट अलाउड टू क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ट्रेनिंग में नहीं अलाउ कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। अब वो कुछ स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो चैट में शेयर कर रहे हैं, दिस इज नॉट अलाउड। मामून साहब आपकी इन एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं और वो आपको बताएंगे क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, तो आप उनका वेट करें। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ना बनाए, आप लोग सिर्फ फेसबुक ग्रुप को यूज़ करें। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर फेसबुक ग्रुप में हमारी पोस्ट अप्रूव नहीं होती। अब अगर हम 300 स्टूडेंट की पोस्ट अप्रूव करना शुरू कर दें ग्रुप में, तो फिर थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्स्ट। ग्रुप तो मंडी बन जाएगा हमारा ग्रुप जो है उसमें। इस वजह से हमारी कोशिश होती है हम इंपॉर्टेंट चीजों को ग्रुप में डालें। ठीक है जी। हीरा मुइन आपका क्या क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन फाइवर के मुतालिक है कि मेरा फाइवर का अकाउंट जो है वो डिसेबल्ड हो गया है परमानेंटली, तो मैं अब उसको कैसे रिकवर कर सकती हूँ? क्या हो गया क्योंकि अकाउंट सर को? मैंने लास्ट वीक डिसेबल्ड हो गया सर मेरा अकाउंट। डिसेबल हो गया तो वो फिर वापस नहीं आ सकता। सर इसका कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि मैं उसको दोबारा जो है वो देखिए अकाउंट को इसका ओपन इसका कर हाल सकूँ? ये है, वो इब्ने इंशा का शेर याद आ गया मुझे। इब्ने इंशा कहता है कि तू है हरजाई। हरजाई का मतलब होता है बेवफा। तो फाइवर ने बेवफाई की ना दरअसल आपसे। तू है हरजाई तो अपना भी यही तौर सही। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। नया अकाउंट बनाएं, दोबारा से आएं और कोशिश करें कि पहले अकाउंट में जो गलतियां की थी आपने, जिनकी वजह से आपका अकाउंट डिसेबल हुआ, वो गलतियां आप दोबारा ना हो। समझ आ गई? तो सर मैं न्यू अकाउंट बनाऊंगी वो मैं सेम लैपटॉप पे या सेम कोई इंटरनेट टेंशन पे नहीं, नहीं जब पहला बनाऊंगी? हो ही खत्म गया फिर तो मसला ही नहीं बचा ना। मसला तो तब होता है जब आपके दो अकाउंट और आप स्विचिंग कर रहे हो, उनके बीच में दोनों बंद हो जाती हैं। पहला अकाउंट जब बंद हो गया, अब आप नए ईमेल के ऊपर नया अकाउंट बनाएं, पुराने को लॉग इन ही ना करें। मतलब सर सेम लैपटॉप में मैं कर सकती हूँ? हाँ, सेम लैपटॉप पे आप कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक हो गया। नया अकाउंट बनाए, अभी मत बनाइएगा, 1-2 दिन वेट करें, मेरे लेक्चर्स का वेट करें फिर बनाइएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है। जी इमरान। इमरान जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी चूंकि हम आपने इनिशियली आपने कहा कि आप डेटा एंट्री से रिलेटेड फाइवर पे अकाउंट बनाएं या जो भी स्किल आपकी है, बाद में अगर हम उसे स्विच करते हैं उसके को हम एसईओ पे या वर्डप्रेस डेवलपर पे, तो वो पॉसिबिलिटी है उसमें हम कर सकते हैं? ये एक अच्छी प्रैक्टिस है या कि हमें उसी गिग पे जो ऑलरेडी हमारी क्रिएटेड है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए? आपकी कोई गिग ऑलरेडी चल रही है जिस पे ऑर्डर्स आ रही हैं? नहीं सर, मैं अभी तो फर्स्ट टाइम ही करूँगा, लेकिन ये है कि जो कि मैंने ऑलरेडी ये सुना था, मैं किसी और प्लेटफॉर्म से भी फ्रीलांसिंग के कुछ कोर्सेज कर रहा हूँ, अभी इनिशियली स्टार्ट किए, तो वहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि आप अगर किसी एक गिग पे कर रहे हैं तो उसको स्विच नहीं करना चाहिए, उसी गिग को आप कंटिन्यू करें। तो इस सिलसिले में मैं पूछना चाह रहा था कि अगर कंटिन्यू हम कैसे करें? इनिशियली अगर कंटिन्यू डेटा कैसे एंट्री करें? कंटिन्यू कैसे करें ये मुझे बताएं। अब यही तो मैं इसके मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, अभी इनिशियली मैंने इनिशियल स्टेजेस पे ही हूँ, तो मैं यही हेलो हेलो कंफर्म करना चाहते हैं कि अगर हम डेटा एंट्री से रिलेटेड कर रहे हैं, आ रही है मेरी आपको? हाँ जी अब आ रही है। हेलो जी जी आ रही है बिल्कुल। हेलो जी जी। जी मैं यही सर कंफर्म करना चाह रहा था कि उसको स्विच कर सकते हैं हम किसी भी स्टेज पे, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है या नहीं? स्विच देखो, आपने गिग बनाई डाटा एंट्री की, आगे जाके आप
आप 7 गिग्स बना सकते हो ना नए अकाउंट में। आप एक और देखना ये है कि जी वो 7 7 गिग गिग हम उसी डोमेन पे, मतलब अगर हम उसे स्विच से मतलब मेरा मुराद ये है कि हम कोई और गिग बनाते हैं तो वो हम टोटली डोमेन ही डिफरेंट हो जाती है हमारी। टोटल लेट्स डिफरेंट मैं सपोज मना हम कर वो दूंगा उसे आपको, टोटल मतलब डिफरेंट मैं मना ठीक है। करूंगा। दिस इज नॉट अ राइट ऑप्शन। मैं कहूंगा ऐसी सर्विसेज सेल करो जो कि सिमिलर हो एक दूसरे के साथ। सिमिलर होना जरूरी है, जी जी टोटली डिफरेंट तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट था है। ये राइट चीज मैं आगे जाके एक्सप्लेन ठीक है करूंगा आपको, इसको लीव इट फॉर टाइम बीइंग। ये मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ठीक व्हाई सिमिलर सर्विसेज। ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी आयशा, आयशा 0789567 भाई, आप पहले जाके अस्सलाम अपना नाम तो वालेकुम। सेट करो ना, फिर हैंड रेज करना। जी आयशा, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर बैक बैचर समझ लीजिए, लेट कमर समझ लीजिए। असल में मैं आपके पहले 2 लेक्चर जो हैं वो मिस कर चुकी हूँ। ओरिएंटेशन भी मेरी मिस हुई है सर कुछ इश्यूज़ की वजह से, और कल का लेक्चर भी, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो कुछ काम का प्रेशर था। तो आज मैंने कोशिश की है टाइम निकाल के आपका लेक्चर लेने के लिए, बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट डे है मेरा। तो सर मुझे पूछना ये था आपसे कि मैंने पिछली दफ़ा मैं ई-रोज़गार में मैंने इनरोल किया था। उसमें हमने डेटाबेस में जो सीखा था वो हमने कोडिंग में सीखा था। लेकिन आज मैं आपका लेक्चर स्टार्ट से देख ऑफिस में बैठी भी चेक कर रही थी, तो उसमें आपने बोला था हम डेटाबेस को भी यानी कि करेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हम कोडिंग करेंगे या उसका यानी कि कुछ और मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि नहीं, हम कोडिंग कुछ भी नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोना डू कोडिंग। जहाँ पे थोड़ा सा जरूरत होगी हमें कोड के साथ कुछ ना कुछ करने की, वो हम करेंगे। अदरवाइज वी आर नॉट गोना वर्क ऑन कोडिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट डोमेन से आते हैं। वो जब जी डिफरेंट सर। डोमेन से आते हैं तो फिर इशू ये होता है कि उनको कोडिंग सिखाना मुश्किल होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। दूसरा और सर ये कि एक चीज़ मुझे इफ यू और इफ यू आर डूइंग अ जॉब, आई हैव नो प्रॉब्लम विद देम, बट अब आपने देखना है कि आपने इस ट्रेनिंग को जॉब के साथ मैनेज कैसे करना है। ठीक है, नहीं सर, वो इंशाल्लाह ट्राई करें। आजकल कुछ ना काम प्रेशर है थोड़ा 1-2 दिन के लिए ना, तो वो प्रेशर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए मैं उसके बाद में कंटिन्यू। और दूसरी चीज़ मैंने सर ये पूछनी थी कि अटेंडेंस मेथड क्या होगा ज़ूम पे, यानी कि वो हम लोग अगर ऑटोमेटिकली होती होगी या जो भी तरीका होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इस बार क्या तरीका है, वो आपको मामून साहब 1-2 दिनों में आकर बता देंगे। अभी आप सिर्फ ये माइंड ओके, रखें कि आप लोग मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करें, क्लास लें पूरी। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह सर, तो वो इंशाल्लाह। आप लोगों को मामून साहब एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए सर, फ्राइडे की टाइमिंग अभी तक आई थिंक मैं ग्रुप अनाउंस में नहीं पोस्ट है। कर दूंगा, क्योंकि 2 से 5 4 तो जुम्मे का टाइम होता है। ठीक जी है, सर। तो वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आज ही ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, सर जो पहले 2 लेक्चर ओरिएंटेशन लेक्चर है और कल का वो जो लेक्चर है ना सर, वो तो ग्रुप में पोस्ट नहीं किए गए, तो क्या वो पोस्ट किए जाएंगे या नहीं? ओरिएंटेशन पे मैं नहीं था, आई हैड सम प्रॉब्लम। ओरिएंटेशन में सिर्फ बातें होती हैं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे सारा, वो नहीं नहीं होगा। सर, वो मिस हुआ है ना, तो इसलिए मैं कल का पूछ रही रिकॉर्ड नहीं थी। किया मैंने, उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। आज का रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं शेयर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। यार मेरे सामने जो नाम आता है ना, मेरा तरीका क्या है, एक मेल और एक फीमेल, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे सामने नाम आ रहा होता है मैं वैसे ही उसका नाम लेके तो मैं उसकी कॉल पिक कर लेती हूँ। ये मत समझिएगा कि आपका सर जो है वो सवाल लेने में बाइस है। सवाल सारों की एक जैसे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पूछ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप लोगों ने नाराज नहीं होना। जी वकास, वकास, वकास की आवाज़ नहीं आ रही। जी जकिया, हेलो हेलो
जी जी प्लीज, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है, क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, मैंने फाइवर का पूछना था कि अगर हम फाइवर पे इनिशियली कितनी हमें गिग्स बनानी चाहिए, लाइक 5-7 तो बना सकते हैं, इनिशियली कितनी, 1 एक ही काफ़ी होती है या 2-3 बनानी चाहिए? देखो और शुरू इसके में हम अलावा एक दो, देखो जिन लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है, शुरू में हम एक दो बना लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपके पास स्किल होगी, हम 3 4 5 6 7 हम इंक्रीज करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग। हमारी कोशिश होगी कि ट्रेनिंग के बीच में आपकी 4 से 5 गिग्स कम से कम बन जाए। सही, और इसके अलावा मैंने पूछना था कि हम गिग बना के उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बाद में? बिल्कुल, आप अपनी गिग्स को बाद में ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, यू कैन डू ऑल दैट स्टफ। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी? देखो, हम गिग को बार बार ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि आप हर हफ्ते कर रहे हो तो फिर तो गलत है ना भाई, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन अगर गिग में डी रैंक हो जाए या मसला आ जाए या उसका रैंकिंग नीचे जाना शुरू हो जाए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप महीने में एक आध बार कर लो तो कोई मसला नहीं। जी मोहम्मद एहसन, आई डोंट नो ये आवाज क्यों आ रही है, ठीक हो जाएगी दोबारा, टेंशन नहीं लीजिए। मोहम्मद एहसन, क्या क्वेश्चन है आपका? मोहम्मद एहसन, क्या क्वेश्चन है आपका?